हर हर महादेव दोस्तों, सभी शिव भक्तों को आज केदारनाथ धाम से जब तक यात्रा चलेगी उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों अभी 42 डेज और बचे हैं दोस्तों। केदारनाथ धाम यात्रा अभी 42 दिन और चलेगी दोस्तों। और इन 42 दिनों में आप अगर केदारनाथ धाम में आकर महादेव के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन से बाबा केदार के कपाट खोल दिए गए थे और तभी से केदारनाथ धाम यात्रा चल रही है। और दोस्तों इस साल जब से यात्रा शुरू हुई है तब से लेकर अब तक दोस्तों सिर्फ एक ये जो सितंबर का महीना था पिछला, उसी महीने में मौसम पूरी तरह से साफ रहा, वरना उससे पहले तो बहुत ही ज़्यादा मौसम खराब, कभी लैंडस्लाइड हो रहा था, कभी स्नोफॉल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रही थी। इस प्रकार से यात्रा चल रही थी। मगर दोस्तों अभी पिछले एक महीने से मौसम केदारनाथ धाम में पूरी तरह से साफ है और बहुत ही अच्छा मौसम है यात्रा के हिसाब से दोस्तों। और बहुत सारे यात्री केदारनाथ धाम में आकर महादेव के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और दोस्तों केदारनाथ धाम में दिन प्रतिदिन लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। तो अगर आप केदारनाथ धाम में आकर महादेव के दर्शन करना चाहते हैं तो आने वाले दिनों में दोस्तों आपको अगर हो सके तो आप पहले से अपने होटल्स वगैरह बुक कर लीजिए। GMVN की वेबसाइट पे जाकर आप टेंट वगैरह बुक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप नहीं भी करके आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, मगर दोस्तों यहाँ पे जो होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो आप केदारनाथ धाम यात्रा में फ़िलहाल दोस्तों आने वाले दिनों में अगर आ रहे हैं तो आपको जो खर्च होने वाला है दोस्तों थोड़ा पिछले दिनों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा खर्च होगा दोस्तों। जब जुलाई और अगस्त के महीने में यात्रा चल रही थी उस समय पे टेंट का रेंट 200 रुपये था, अभी दोस्तों 1000 रुपये से ऊपर चला गया है। और अगर आप GNVM में आपको टेंट मिल जाता है तो वहाँ पे आपको टेंट जो होगा थोड़ा सस्ता मिल जाता है दोस्तों। आप कोशिश करिए जैसे ही आप आए केदारनाथ धाम में तो सबसे पहले आप अपने टेंट की व्यवस्था कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि टेंट जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है उस समय पे बहुत ही कम मात्रा में टेंट मिलता है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। नंदी बेस टेंट कॉलोनी हुआ, और अगर वहाँ पे आपको नहीं मिले तो आप हिमलोक टेंट कॉलोनी में चली जाइए दोस्तों। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेंट लगाए गए हैं और वहाँ पे टेंट मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अगर आप आने वाले दिनों में दोस्तों होटल वगैरह लेना चाहते हैं तो होटल भी आपको मिल जाएगा केदारनाथ धाम में। और अगर आप होटल लेते हैं दोस्तों तो होटल का जो किराया होगा थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपको अगर होटल में रुकना है केदारनाथ धाम में तो अगर आप 6 व्यक्ति वाला बेड लेते हैं दोस्तों, 6 बेड वाला अगर आप रूम लेते हैं केदारनाथ धाम में तो उसका किराया दोस्तों फिलहाल 8 से 10 हज़ार रुपये दोस्तों। अगर आप मंदिर के नज़दीक में लेते हैं तो 10 हज़ार प्लस रहेगा। और अगर आप मंदिर से 100-200 मीटर की दूरी पर अपना जो होटल्स है वो लेते हैं तो दोस्तों वो 5000 के आसपास आपको मिल जाता है। और अगर आप केदारनाथ धाम में डॉर्मेट्री लेना चाहते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति दोस्तों होटल में अगर आप रुकते हैं तो 1000 रुपये के अराउंड आपको चार्जेस पे करने होते हैं। और अगर आप मंदिर के बिल्कुल ही नज़दीक लेना चाहते हैं तो दोस्तों उसका भी डॉर्मेट्री का भी जो चार्जेस है वो भी 2000 के अराउंड आपको मिलेगा। तो दोस्तों आप अगर केदारनाथ धाम में आते हैं रुकते हैं यहाँ पे तो ये दोस्तों रुकने के बारे में मैंने आपको बताया। और दोस्तों अब बात करते हैं गौरीकुंड और सोनप्रयाग की। आपको गौरीकुंड और सोनप्रयाग में से कहाँ पे रुकना चाहिए, कहाँ का जो स्टे ऑप्शन है आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा दोस्तों। अगर आप सोनप्रयाग में होटल्स वगैरह लेके रुकते हैं तो दोस्तों इतने भीड़ में भी आपको सोनप्रयाग में जो होटल है उसका किराया दोस्तों 3000 रुपये में आपको सोनप्रयाग में अभी 6 बेड वाला होटल मिल जाता है। और अगर आप गौरीकुंड में लेते हैं दोस्तों तो गौरीकुंड में वह जो होटल होगा उसका किराया दोस्तों 7 से 8 हज़ार रुपये के अराउंड आपको मिलने वाला है। अब दोस्तों कहाँ पे रुकना आपके लिए ज़्यादा सही रहता है तो दोस्तों गौरीकुंड में रुकना आपके लिए सही रहता है, मगर गौरीकुंड में अगर आप रुकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई का सामना आपको वहाँ पे करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप सुबह जल्दी उठकर सोनप्रयाग से निकलते हैं गौरीकुंड के लिए तो अभी दोस्तों फिर से टैक्सियों की जो लाइन है बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है। तो आप अगर आपका बजट है तो आप गौरीकुंड में रुक जाइए, अगर आपका बजट कम है तो आप सोनप्रयाग में भी रुक सकते हैं दोस्तों। अगर आप सोनप्रयाग में नाइट स्टे करते हैं तो सोनप्रयाग से आप जितनी जल्दी हो सके टैक्सी की लाइन में लग जाइए दोस्तों, क्योंकि सुबह से ही लाइन लग जाती है। सुबह 6 बजे से ही काफ़ी लंबी लाइन हो जाती है टैक्सियों के लिए। तो दोस्तों आप
जितनी जल्दी वहाँ से निकल जाएंगे आपको टैक्सी मिलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दोस्तों अभी ट्रैफिक बहुत ही जाम हो रहा है, तो आप अगर इसके अलावा सोनप्रयाग गौरीकुंड के अलावा भी अगर आप कहीं पे रुकना पसंद करते हैं तो आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों। आप सीतापुर में रुक सकते हैं, रामपुर में रुक सकते हैं, फाटा में रुक सकते हैं दोस्तों, गुप्त काशी में रुक सकते हैं। इन सभी जगहों पर दोस्तों बहुत सारे होटल्स अवेलेबल हो जाते हैं और वहाँ का किराया दोस्तों सोनप्रयाग से आप जितने पीछे रुक जाएंगे वहाँ का किराया उतना ही कम होगा। मगर दोस्तों अभी अगर आप गुप्त काशी से केदारनाथ धाम तक आते हैं तो आपको 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है सोनप्रयाग तक पहुँचने में, क्योंकि दोस्तों रास्तों में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। आप जैसे पैदल चलते हैं उस प्रकार से गाड़ियों की रफ्तार होती है दोस्तों, उससे ज़्यादा नहीं होती। अभी दोस्तों रास्तों पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आप अगर रुकने की जो स्टे ऑप्शन आपको आप अपने हिसाब से देखिए आपको कहाँ पे रुकना है दोस्तों। हमारे हिसाब से तो आप सोनप्रयाग में आकर रुकेंगे तो आप एक दिन में सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक पहुँच जाएंगे। और अगर आप उससे पीछे कहीं पे रुकते हैं तो आपको सोनप्रयाग पहुंचने में बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। आप दोस्तों बात करते हैं, बहुत सारे दोस्तों के मन में ये होता है कि क्या नाइट में यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों अगर मौसम साफ रहता है तो आप नाइट में यात्रा कर सकते हैं, पर आप 12 बजे से पहले अपने जो गंतव्य है वहां तक पहुंच जाइए, क्योंकि दोस्तों 12 बजे के बाद में बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। अभी दोस्तों केदारनाथ धाम का जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो दोस्तों आप उस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपके साथ में बच्चे या बुजुर्ग हैं तो आप सिर्फ दिन में ही यात्रा करें, जैसे ही अंधेरा हो आप वहीं पे स्टे कर लें। और दोस्तों बात करते हैं कि रास्ते में जो पैदल रास्ता आ रहा है वहाँ पे आप कहाँ पे रुक सकते हैं। दोस्तों आप जैसे ही गौरीकुंड से अपने पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे, भीमबली, चिरबासा और दोस्तों छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, रामबाड़ा, इन सभी जगहों पर आपको टेंट वगैरह मिल जाते हैं। आप कहीं पे भी नाइट स्टे कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको GMVN का टेंट चाहिए तो GMVN का टेंट दोस्तों आपको भीमबली में मिल जाता है। आप भीमबली में GMVN का टेंट लेकर वहां पे नाइट स्टे कर सकते हैं दोस्तों। रुकना अगर आपको केदारनाथ धाम में आकर रुकना है तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं। और अगर आप रास्ते में कहीं रुकना चाहते हैं पैदल यात्रा के दौरान, अगर आपका शरीर काम नहीं करता, आपको थकान महसूस होती है, तो दोस्तों आप रास्तों में भी रुक सकते हैं। बहुत सारे स्टे के ऑप्शन हैं, मगर दोस्तों बात सिर्फ एक ही है, अभी केदारनाथ धाम में जो भीड़ है उसके मद्देनजर केदारनाथ धाम का जो महंगाई है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आपको महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। और दोस्तों केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से कल एक नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री केदार और भोले भंडारी आप सभी की यात्रा मंगल करें। जय भोले भंडारी।